हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू, मोस्ट मल्टीपल चूज क्वेश्चन। जो ऑप्शन वाला प्रश्न आता है उस टाइप का प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला चैप्टर देखेंगे जैव प्रक्रम। इसमें से पहला हम लोग का जीव विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम। इसमें से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्र में होता है। रंध्र, रंध्र किसको कहते हैं कि पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को रंध्र कहा जाता है। इसको भी आप समझते चलें क्वेश्चन से तो बढ़िया रहेगा। पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र द्वारा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले रोग। जब खून में रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। तो रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया, रक्त की कमी कारण एनीमिया रोग होता है। वो हाईलाइट किया हुआ आप देख सकते हैं उसमें। एनीमिया रोग रक्त के आयरन के कमी के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो ये आप जानते होंगे, श्वसन क्रिया। श्वसन लेना बहुत ज़रूरी है। जितने भी जीव हैं, जिसमें भी जान है उसको सांस लेना जरूरी है। बिना सांस के वो नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, आप पढ़े होंगे। तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है जल का वहन करना। जाइलम क्या करता है, जल को जमीन के द्वारा जल को खींच के ऊपर ले जाता है। उसका काम जाइलम का काम रहता है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो प्रकृति है इसमें क्या है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रखा है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पौधे प्राप्त करते हैं। जो पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या होता है, दोनों में ये संतुलन बना रहता है, पेड़ पौधे में और जीव जंतुओं में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जो सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास उसको कहा जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, कवकों में, जंतुओं में, परजीवियों में या हरे पौधे में। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है। जो हरा पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो संतुलन बनाए रखता है जीव जंतुओं और पेड़ पौधे में। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से क्या होता है, ऑक्सीजन H2O होता है ना, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन बच जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक वसा है। एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑक्सीजन एक वसा है। यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा जो होता है उसमें भोजन जो ग्रहण होता है तो किसके द्वारा होता है, वो कूटपाद के द्वारा भोजन का ग्रहण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो लीवर जो होता है वो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, लीवर। अगला क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो जड़ में पाई जाती है। जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो जड़ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, उत्तक है, टिश्यू। इंग्लिश में इसको टिश्यू कहते हैं। रक्त क्या है, एक उत्तक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। शरीर में जो भोजन पचता है वो उपचयन, एक अपचयन अभिक्रिया होता है, एक उपचयन अभिक्रिया होता है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए इसमें से अब एक दो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंख के रेटिना में, जो रेटिना होता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है।
अगला क्वेश्चन है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। अगला, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो सी, जो कैल्शियम होती है वो रक्त जमने में मुख्य भूमिका होती है। प्लेटलेट्स का। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। सामान्य व्यक्तियों में दिल की धड़कन की औसत दर होती है, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें जो दिल की धड़कन का औसत दर होता है वो 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन कभी क्या होता है, हम लोग कोई अचानक कोई चीज़ देख लेते हैं, सांप हुआ, तो क्या होता है हम लोग का दिल का धड़कन बढ़ जाता है। तो सामान्य तौर पे उसका धड़कन कितना रहता है? 72 प्रति मिनट 72 रहता है। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? दीवाल, कितने दीवाल होते हैं? तो चार कोष्ठक होता है। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो 4 वॉल्व होते हैं। सामान्य मूत्र में कितना प्रतिशत जल होता है? सामान्य जो मूत्र होता है, जो मूत्र हम लोग बाहर करते हैं, वो उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? तो 95% जल होता है। जो 5% होता है वो यूरिया होता है। इसीलिए जो मूत्र गंध देता है, किसके कारण गंध देता है? यूरिया के कारण गंध देता है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। मूत्र में जो गंध होता है वो यूरिया के कारण गंध होता है। और जल कितना होता है? तो 95%। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। 6 तो अम्ल हो गया, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो 4, और 7 से कम तो क्या होता है? वो अम्ल होता है। पादपों में भोजन परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। देखिए, एक जाइलम है, एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? खनिज लवण जल को जड़ के माध्यम से ऊपर पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? बना हुआ भोजन को पूरे भाग में पहुंचाता है, भोजन का परिवहन करता है, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? जो रक्तचाप मापते हैं उसका नाम क्या है? स्फैग्मोमैनोमीटर। जो रक्तचाप सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना है? तो 120/80 होता है। 120/80। जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो स्टार्च को तोड़ता है। तो सेल्वायरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज ऐसा है जो एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है। मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली जो सांस लेती है उसका कौन सा अंग से सांस लेती है? तो मछली का सांस लेने का अंग क्या है? गिल है। जो गिल्स होता है उसी से मछलियाँ सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसी टाइप का आप वीडियो देखना चाहता हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर और भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसमें मैथ का क्वेश्चन, तो आपको प्लेलिस्ट में एक लाइन से सब वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।